भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। हर वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, प्रधानमंत्री ने की घोषणा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पुस्तकों के दूसरे और तीसरे खंड का केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने किया विमोचन। राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार, 3 नए मंत्री शामिल। और भोपाल से मंडीदीप, बैरागढ़ के साथ ही सीहोर तक चलेगी मेट्रो। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन इसरो के चंद्रयान मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरकर इतिहास रचा था। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा भी की कि चंद्रमा की सतह पर जिस जगह विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान उतरे थे, उस जगह का नाम शिव शक्ति बिंदु रखा जाएगा। जिस जगह पर चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हुआ था, उसे तिरंगा बिंदु के नाम से जाना जाएगा। वहीं दूसरी ओर एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 23 अगस्त भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि यह चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की उपलब्धि का प्रतीक है। केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर आधारित श्रृंखला सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास शीर्षक की पुस्तकों के दूसरे और तीसरे खंड का विमोचन किया। पुस्तक के दूसरे खंड में प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष यानी जून 2020 से मई 2021 तक के 86 भाषणों को शामिल किया गया है। तीसरे खंड में जून 2021 से मई 2022 तक के 80 भाषणों का संग्रह है। श्री ठाकुर ने इन पुस्तकों को युवाओं और शोध कार्य में लगे लोगों के लिए उपयोगी बताया और युवाओं से अमृतकाल में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर भारत को विश्व का अग्रणी देश बनाने में भागीदारी बनने का आह्वान किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब विश्व किसी भी समस्या के समाधान के लिए भारत और प्रधानमंत्री मोदी की ओर देखता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम UIT इंजीनियरिंग कॉलेज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र के सांसद गुमान सिंह डामोर सहित स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय और निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ऑनलाइन प्रवेश का 6वीं कॉलेज लेवल काउंसलिंग 28 अगस्त से प्रारंभ होगी। आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान 15 सितंबर तक किया जा सकेगा। इसमें 28 अगस्त से 1 सितंबर तक विद्यार्थी नवीन पंजीयन और सभी विद्यार्थी चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन 29 से 4 सितंबर 2023 तक कर सकते हैं। प्रवीण सूची 6 सितंबर को महाविद्यालय की सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी। राजभवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 3 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले मंत्रियों में गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला और राहुल सिंह लोधी शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित राज्य मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य और विशिष्ट जन भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क भोपाल में मेट्रो मॉडल कोच का अनावरण किया।
उन्होंने इस अवसर पर कहा कि हम मेट्रो को केवल भोपाल सिटी तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि इसको भोपाल से मंडीदीप और फिर बैरागढ़ होते हुए सीहोर तक ले जाएंगे। गौरतलब है कि मेट्रो मॉडल कोच मेट्रो ट्रेन का वास्तविक मॉडल है। मॉडल कोच को देखने में नागरिकों ने बड़ी रुचि दिखाई है। इसे भोपाल के डिपो चौराहा के समीप स्मार्ट सिटी पार्क में निःशुल्क देखा जा सकता है। गौरतलब है कि इन दिनों भोपाल में 5 किलोमीटर एवं इंदौर में 6 किलोमीटर लंबाई के मेट्रो ट्रायल रन की तैयारी तेजी से की जा रही है। सितंबर में ट्रायल रन का शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 104वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण होगा। प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में OMR सीट पर शैक्षिक ओलंपियाड की परीक्षा हुई। देश के शैक्षिक इतिहास में संभवतः यह पहला अवसर है जब कक्षा दूसरी से लेकर 8वीं तक के लगभग 10 लाख विद्यार्थियों ने एक साथ OMR सीट पर परीक्षा दी। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने बताया कि कक्षा दूसरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक ओलंपियाड 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण जन शिक्षा केंद्र स्तरीय और दूसरा चरण जिला स्तरीय है। कक्षा दूसरी से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक ओलंपियाड और वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप की परीक्षा ली गई। साथ ही कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक ओलंपियाड की परीक्षा हुई है। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार देश को अनुसंधान और विकास का केंद्र बनाने के उपाय कर रही है। उन्होंने नई दिल्ली में B20 सम्मेलन इंडिया 2023 को संबोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान में सुविधा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य विद्यार्थियों को 21वीं सदी के लिए तैयार करना है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शिवपुरी जनपद पंचायत के हातौद ग्राम पंचायत के शहरिया आदिवासी बस्ती में मतदाताओं को वोट का महत्व बताया गया। रतलाम में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित विधायक कप 2023-24 का समापन समारोह पूर्वक हुआ। इस अवसर पर संत कंवर रामनगर स्थित क्रीड़ा परिसर में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। अशोकनगर जिले के कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने रबी सीजन के लिए किसानों को सुगमता से खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। रीवा जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। रीवा एवं मऊगंज जिले के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार प्रचार रथ भ्रमण कर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। गुना जिले के चाचौड़ा में शासकीय CM राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्र छात्राओं ने मतदान के प्रति जागरूकता से संबंधित रंगोली बनाई और छिंदवाड़ा के गर्ल्स कॉलेज में युवा मंथन मॉडल G20 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रतिभागी छात्राओं ने G20 देशों के बीच ज्ञान साझा करने के महत्व पर जोर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, प्रधानमंत्री ने की घोषणा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पुस्तकों के दूसरे और तीसरे खंड का केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने किया विमोचन। राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार, 3 नए मंत्री शामिल।
और भोपाल से मंडीदीप, बैरागढ़ के साथ ही सीहोर तक चलेगी मेट्रो। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।